अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इनफाइनाइट लिमिट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा हो तो उसमें हमने ओब्लिक एसिम्प्टोट के बारे में सीखा था। उससे पीछे चले जाएं तो तब हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के बारे में सीखा था। आज वर्टिकल एसिम्प्टोट को देखते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इनफाइनाइट लिमिट्स के टॉपिक के साथ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जब भी आप कोई भी फंक्शन ले लें, मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब भी आप किसी फाइनाइट नंबर पर इसकी लिमिट वैल्यूएट करें ना, एक्स अप्रोचेज टू ए, कोई भी फाइनाइट नंबर, और इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। आप किसी एक फाइनाइट नंबर को अप्रोच कर रहे हैं बट उसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है। हाँ, ये प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। और बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो आप राइट लिमिट भी देख सकते हैं और इसकी लेफ़्ट लिमिट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ये 4 केसेस बनते हैं, यानी राइट लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ सकती है, फिर राइट लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी आ सकती है, फिर लेफ़्ट लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ जाए या लेफ़्ट लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं, जब हम किसी फाइनाइट पॉइंट पर वैल्यूएट करें लिमिट, आंसर उसका इन्फिनिटी आ जाए, इससे हम इनफाइनाइट लिमिट्स बोलते हैं, ठीक है। चलें इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। ओके, एक सादा सा फंक्शन जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, ऑलरेडी इसको कई मरतबा हम यूज़ भी कर चुके हैं, एंड दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। हमें इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है ज़ीरो पर। तो चलें देखते हैं ज़रा। लिमिट एक्स अप्रोच इज ज़ीरो, पहले हम लेफ़्ट लिमिट देख लेते हैं। ज़ीरो पर लेफ़्ट लिमिट, राइट, 1/x की। तो क्या आंसर आएगा इसका? ज़ीरो की लेफ़्ट लिमिट, इस बात का मतलब क्या है, इसको हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। ओके, तो हमारे पास जो ये पॉइंट है, दिस इज अ रीजन, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ज़ीरो होते हैं। एक्स हमारा ज़ीरो है और आपने ज़ीरो को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, इस तरफ से। अप्रोच करने का मतलब ये है कि आप ज़ीरो के करीब हो रहे हैं बट नेगेटिव नंबर्स के साथ, ठीक है ना। मतलब अगर मेरे पास ये -1 है तो यहाँ पर नेगेटिव का 0.5 होगा, मज़ीद आगे जाएंगे तो नेगेटिव का 0.25 होगा। आप अल्टीमेटली, चूंकि आप ज़ीरो का अप्रोच कर रहे हैं, इक्वल नहीं करेंगे तो आपके नंबर्स नेगेटिव में ही रहेंगे, ठीक है। देखें ना, 1/x में आप अगर कोई x की जगह पर नेगेटिव नंबर पुट करते हैं, मिसाल के तौर पर, सॉरी प्लस का है ना, तो 1/x की जगह पर मैं पुट करता हूँ लेट्स से -0.0001, ठीक है, जो कि ज़ीरो के बहुत क्लोज है फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये सिंपली इक्वल आ जाएगा माइनस के 10,000 के, ऐसे ही है ना। सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस का 10,000 आएगा। इसी तरह जितना ज़ीरो के करीब आएंगे आपके पास एक्चुअल में जो फंक्शन है वो उतना ही बड़ी वैल्यू देगा बट नेगेटिव में, ठीक है ना। आप यहाँ पर 2 और ज़ीरो लगाएं, यहाँ पर 2 और सिफर आ जाएंगे। ये माइनस का 10,000 है जो कि बहुत नीचे पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली जितना भी आप ज़ीरो के करीब जाएंगे फंक्शन आपका नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली हमारे पास माइनस का इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन जो था 1/x, जैसे ही आप ज़ीरो को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बिहेव करेगा, मतलब नीचे जाता रहेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और इस लाइन के जो कि वाई एक्सिस है इसके करीब करीब होता जाएगा बट इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। इसको कहते हैं आपके पास क्या कहते हैं, इनफाइनाइट लिमिट्स, ठीक है। इसी तरह आप बात करते हैं ज़ीरो का अप्रोच राइट साइड से अगर किया जाए, फ्रॉम दिस साइड, तो क्या होगा उसे भी देख लेते हैं। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज ज़ीरो, प्लस का साइन इंडिकेट करता है कि राइट साइड से आ रहे हैं, एंड 1/x, दिस इज इक्वल टू वट। ओके, तो लेट्स से ये आपका नंबर 1 है, आपने ज़ीरो का अप्रोच करना है इस तरफ से, राइट साइड से। करीब मज़ीद जाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, मज़ीद करीब जाएंगे तो 0.25 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी नंबर पॉजिटिव में आएंगे ना, चूँकि ज़ीरो के राइट पर पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स। ओके, तो मज़ीद आप जैसे जैसे करीब होते जाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा बट पॉजिटिव में। तो मैं एक नंबर पिक करता हूँ, मिसाल के तौर पर 1/0.00001, ठीक है। 1/x की जगह पर ये मैंने एक नंबर पुट किया जो कि ज़ीरो के बहुत क्लोज है राइट साइड से,
ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका सिंपल आंसर हमारे पास 1 लाख आ जाएगा, ऐसे ही है, इस तरह से। ओके, सो 1 लाख कहाँ पर है? बहुत ऊपर है और बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे ही आप ज़ीरो के करीब होते जाएंगे, मतलब आप इससे भी आगे चले जाएं, इससे भी ज़ीरो के क्लोज हो जाएं, तो आपका नंबर मज़ीद बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन इस लाइन को टच नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ज़ीरो के करीब करीब होते जा रहे हैं, अल्टीमेटली बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा जो कि फाइनली इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, हम ये कह देंगे। तो जब आप ज़ीरो को पॉजिटिव साइड से, मतलब राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। ज़ीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया था तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या ये वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं बन रहे 1/x के? बिल्कुल बन रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये एक ऐसी लाइन आपको मिल गई, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली x इज़, आपके पास इसमें आ रहा है x इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि ऐसी लाइन है जिसको फंक्शन का ग्राफ करीब करीब होता जा रहा है जैसे सब आगे मूव करते हैं, बट इसको टच नहीं कर रहा। यहाँ से अब हमें वर्टिकल एसिम्पटोट की डेफिनेशन में आपको क्विकली लिख देता हूँ, क्या डेफिनेशन होगी, ये डेफिनेशन में लिखने लगा हूँ। अ लाइन x इज इक्वल टू अ नंबर, हम c कह देते हैं, ठीक है ना, x इज इक्वल टू c, बेसिकली एक वर्टिकल लाइन होगी, is a vertical asymptote of the graph of the function f of x if, कब होगी वर्टिकल एसिम्पटोट? जब आप फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट करें c पर f ऑफ x, लेफ्ट लिमिट चले पहले बात करते हैं, इसका आंसर या पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है, या बहुत बड़ा नंबर पॉजिटिव में, या आप यूँ समझिए कि बहुत बड़ा नंबर नेगेटिव में, राइट। इसी तरह से, या फिर अगर आप लिमिट एवेल्यूएट करें इस c पर और राइट लिमिट एवेल्यूएट करें फंक्शन की f ऑफ x की, इसका आंसर अगर तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया या नेगेटिव, दोनों में से कोई भी आ गया, तो ये जो लाइन होगी x इज इक्वल टू c, ये वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएगी, ठीक है। अब एक सवाल बुनियादी से यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमें कैसे इस c का पता चलेगा? इसका आंसर सिंपल है, देखें, आपने वो वाला पॉइंट लेना है जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन है। मिसाल के तौर पर मैं एक और फंक्शन आपके सामने लिखता हूँ, g ऑफ x इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। अब देखें, आपको डोमेन और रेंज का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आप बिल्कुल इसको देखते साथ ही बता सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 1 ये डिफाइन नहीं है। तो 1 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर चांसेस हैं कि आपके वर्टिकल एसिम्पटोट बन जाएं, ठीक है, चांसेस हैं, लाजमी नहीं होता कि हर आपके पास डिसकंटिन्यूटी पॉइंट जो है वो वर्टिकल एसिम्पटोट बनाए। अगर ये कंडीशन, अगर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तो बना देगा, ठीक है। तो इसके अलावा जो जहाँ पर पॉइंट्स आपके वो वाले x के नंबर जहाँ पर आपका फंक्शन डिफाइन है, वो हर सूरत वर्टिकल एसिम्पटोट नहीं बन सकते। मसलन इस केस में अगर मैं 2 ले लूँ, नहीं बन सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 पर अगर आप वैल्यूज़ यहाँ पर एवेल्यूएट करना चाहें तो 1/2 माइनस 1 इज आंसर, उसका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें 1 पर लेफ्ट और राइट लिमिट्स वैल्यूएट करना होंगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी आपके पास एग्जिस्ट करती है लिमिट, मतलब एग्जिस्ट का मतलब इस केस में ये है कि उसका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी आता है, लाजमी नहीं कि दोनों एट द सेम टाइम होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से एक भी करती है तो वो स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। ओके, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, चले हम पहले पॉजिटिव साइड से करते हैं इसको, 1/x माइनस 1। चलें इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। वंस अगेन थोड़ा ज्योमेट्रिकल टच देते हैं इसको। तो ओके, दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये आपका पॉइंट लेट्स से x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसको राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है, इसके राइट पर इससे बड़े नंबर्स हैं, यहाँ पर 2 होगा, फिर आगे 3 एंड सो ऑन, इनके मिड में यहाँ पर 1.5 होगा, मज़ीद 1 के करीब जाएंगे तो 1.25 होगा, मज़ीद जाएंगे तो 1.1 होगा, 1.01 होगा, 1.001 होगा, ठीक है। तो आप x की जगह पर जो भी नंबर पुट करें वो 1 से बड़ा ही होगा, बेशक थोड़ा सा ही बड़ा क्यों ना हो, ठीक है। तो आपके पास अल्टीमेटली चूंकि हम 1 पर लिमिट वैल्यूएट कर रहे हैं और आप अगर इसमें देखें तो 1/x माइनस 1 है, तो आपका x वाला नंबर आपको बताया कि चूंकि राइट साइड से अप्रोच करने की वजह से ये नंबर बड़ा होगा,
तो इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है ना, 1/1 - 1 इज इन्फिनिटी और x के बड़ा होने की वजह से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप इसको अप्रोच करेंगे 1 को राइट साइड से, तो ग्राफ इसका ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। x इज इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको टच तो नहीं करेगा बट इसके साथ साथ करीब करीब होता जाएगा जैसे जैसे आप आगे मूव करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है बेसिकली। ओके, इसी तरह से अगर इसी फंक्शन की लिमिट इसकी लेफ्ट लिमिट की बात की जाए 1/x - 1, तो उसे कैसे देखेंगे, आइए उसे भी देख लेते हैं। देखें, 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का क्या मतलब है, मतलब आपके पास 1 से छोटे नंबर होंगे, ऐसे ही है ना, 0.5 होगा, 0.75 होगा, मज़ीद करीब जाएंगे 0.9 हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा। ना 1 के इक्वल होगा, ना 1 से आगे एक्सीड करेगा, आगे बढ़ेगा। 1 से नंबर हमेशा छोटा ही रहेगा। यानी इस x की जगह ना आपने क्या x, मतलब लेट्स से 0.9999, ये 1 के बहुत क्लोज नंबर है। आप ये भी इंसर्ट करेंगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि 0.9999 - 1 करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, तो आपने पहले नेगेटिव रखना है। उसके बाद अगर 1 पर इसकी लिमिट फंक्शन की वैल्यूएट करें तो इन्फिनिटी आ जाती है, तो इसका आंसर नेगेटिव इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 को जब आपने लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तब भी आपका आंसर इन्फिनिटी आया, बट इस मरतबा नेगेटिव इन्फिनिटी आया। इसका मतलब है कि आप अगर ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, एग्जैक्टली मे बी नहीं हो, लेकिन ये वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब यही है कि x इज इक्वल टू 1, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है, फंक्शन का ग्राफ जैसे आप 1 को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी फंक्शन के वर्टिकल एसिम्पटोट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है हर एक एग्जिस्ट करें, बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करते हो तो तरीकाकार उसका यही है, आपने उस पॉइंट पर जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है वहाँ पर आपने उसकी लिमिट्स लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यूएट करनी है। ठीक है, तो ये एक लिमिट भी इन्फिनिटी प्लस या माइनस आ गया तो वो उसके वर्टिकल एसिम्पटोट होंगे। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही है, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसकी वजह यह है कि उसमें हम डिस्कस करेंगे तीनों तरह के हमारे जो एसिम्पटोट्स हैं, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक एंड वर्टिकल, और कुछ एग्जांपल्स उसमें होंगी सिंपल, जिसमें हम उन एग्जांपल्स को, जो क्वेश्चंस होंगे उनके एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी फंक्शन में तीनों तरह के एसिम्पटोट एक ही वक्त में एग्जिस्ट करें। इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में होगा। और अगर आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।